हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर कोई भी धन कमा लेता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। धन कमा लेना और अपने ही खर्चों में फिर उस धन को गंवा बैठना, अपने भविष्य के लिए एक भी प्रतिशत जोड़ के न रखना, ये सबसे बुरी कारण है। और इसी कारण की वजह से जब भी परिवार में कोई छोटा सा झटका आता है, हम परेशान हो जाते हैं, कर्ज के दलदल में डूब जाते हैं, इनके उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। अगर जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो एक गुप्त रहस्य आज मैं बताने वाली हूँ, और तिजोरी में वो चीज़ करना है। अब तिजोरी का मतलब आपको लगेगा कि ये जो बड़ी भारी भरकम सी तिजोरी है केवल उसी में कर सकते हैं, नहीं। मैं ये बताऊंगी आपको कि जो भी आपका धन रखने का स्थान है, तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ भी है, उसमें क्या ऐसा गुप्त रखें जिससे कि आपके घर में धन का आगमन बढ़े, जिससे आप अपने जीवन में सुखी हो, संपन्न हो। क्योंकि ये फिर मैं कहूँगी कि धन कमा लेना और कमा करके और आज सैलरी आई कल खर्चे हैं तो इसी में सब फूंक देना, अपने भविष्य के लिए कुछ भी न रखना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस विषय पे थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर करिए। और आज मैं आपको विशेष चीज़ें बताने वाली हूँ, तो हो सकती है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इस परिवर्तन को अपने जीवन में करिए और देखिए, निश्चित आपको इस अपने कार्य से बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि ये रहस्य है ही लाल किताब का, जो मुख्यतः आपके पैसों पे, आपके धन पे, उसके प्रवाह पे वार करता है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले एक बहुत प्रमुख चीज़ है जिसे ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए, मैं तिजोरी कह रही हूँ तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि तिजोरी का मतलब हुआ कि जो भारी भरकम तिजोरी होती है उसी में केवल ये कार्य कर सकते हैं। परंतु आप जहाँ भी धन रखते हैं उस विशेष बात का, मुख्यतः लोग जो है अपने घर में कपड़े रखने की अलमारी भी ही जो भी अपना थोड़ा बहुत, देखिए बहुत कैश तो कोई नहीं रखता है, लेकिन जो भी अपने कैश रखते हैं आप उसी में रखते होंगे। और चलिए वो भी नहीं है आपके पास, तो जो भी छोटा सा आप डिब्बे में रखते हैं या कहीं भी रखते हैं, जो भी आपका स्थान हो, आप उसमें भी ये कार्य करिए। पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर तिजोरी या अलमारी रखे हैं तो उसका मुंह आप उत्तर दिशा की तरफ रखिए, पहली चीज़। अब आप बोलेंगे उत्तर दिशा की तरफ क्यों? तो देखिए, धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है, इसलिए आप अपनी तिजोरी हो गई, अलमारी हो गई, इसका मुंह हमेशा ऐसा रखिए कि दक्षिण की दीवार से लगी हो और उत्तर की तरफ खुले। आप ऐसे सामान्य कपड़े रखते हैं, पैसे वगैरह नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पैसे रखते हैं तो ये विशेष है आपके लिए कि अलमारी का मुंह उत्तर की दिशा में खुले। आप ये छोटा सा कार्य करिएगा, फर्क आप खुद 1-2 दिन में नहीं दिखता है, क्योंकि कोई मैं दवाई नहीं दे रही हूँ आपको, ये छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ जिससे फायदा होता है। साल 6 महीने में आपको धन की बरकत दिखाई देगी। ये कार्य आप करके देखिए। जो पहला है वो बहुत विशेष है, उसे पहले आजमाएं। अब जो लोग वैसे पैसे रखते हैं, पहली चीज़ तिजोरी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको कि उसको तो मैं आगे बताऊंगी, पहले थोड़ा सा नियम आपको समझा लूँ। देखिए, जब भी आप अपने पैसे रखें तिजोरी में तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, लाल वस्त्र, लाल हो सकता है देवी जी की चुन्नी जो हम लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, वो चुनरी भी आप ले लीजिए, या कोई भी ऐसा लाल कपड़ा ले लीजिए, ठीक है। और लाल कपड़ा लेकर आप अपनी तिजोरी में पहले नीचे बिछा दीजिए, अच्छे से नीचे बिछा दीजिए। उसके बाद जो भी आपको स्थापित करना है, रखना है, रखिए, लेकिन लाल वस्त्र आपको ज़रूर अपनी तिजोरी में बिछाना है। क्योंकि एक चीज़ तो यह है, देखिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना, हर चीज़ का मतलब समझते चलना है। एक तो लाल रंग जो है माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दूसरी चीज़ ये मानी जाती है कि माँ लक्ष्मी जिस घर में केवल उनकी कृपा दृष्टि मात्र पड़ गई, वो घर हर तरह से धनवान हो जाता है। कहा गया है पद्म पुराण में कि माँ लक्ष्मी आपकी दृष्टि ही ऐसी अनमोल है कि सामान्य से सामान्य मनुष्य को हीरे के समान शक्तिशाली और उसको चमकदार बना देता है, ये ऐसी उनकी दृष्टि है। तो लाल वस्त्र जो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है वो आपको अपनी तिजोरी में ज़रूर रखना है। और ये मैं नहीं बता रही, ये लाल किताब में छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं धन को कैसे रखा जाए। क्योंकि हर जगह मैंने कई जगह ये चीज़ पढ़ी कि धन को कमा लेते हैं और कमा करके सैलरी का इंतज़ार होता है, और वो सैलरी आते ही अगर खर्च हो जा रही है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही तो हम कर्जे में डूबते हैं, ऐसे ही तो हम परेशानियों में डूबते हैं। देखिए, आपको बता दूं कि गुरुदेव ने बताया है, जो चीज़ आपको बता रही हूँ, कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अरबपति
ये उपाय करते, क्योंकि मैं अभी नई हूँ इस फील्ड में, इस चीज़ में। मेरा एक्सपीरियंस जो है 10-15 सालों का है, लेकिन मेरी गुरुदेव की जो अवस्था है वो वृद्धा अवस्था है, बहुत बहुत लंबे टाइम से वो ये कार्य कर रहे हैं। तो उनका ये एक्सपीरियंस है कि क्योंकि कोई भी जब बहुत आगे बढ़ता है, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, जब बहुत आगे बढ़ता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई दैवीय शक्ति होती है, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं सकता है। जब कोई कहीं भी बहुत ऊंचाई को पहुंचता है, एक छोटे से व्यक्ति को आप देखें जो छोटा सा व्यापार किया या कुछ भी किया और आज बहुत आगे है, विश्वास मानिए, मेहनत में कोई बहुत उसके और आप में अंतर नहीं है। मेहनत आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बस उसको कृपा मिली है, दैवीय शक्ति मिली है जो आपके पास नहीं है और आप परेशान हैं। तो वो दैवीय शक्ति कहाँ से आएगी? वो दैवीय शक्ति यहीं से आएगी। तो वो गुप्त रहस्य आज मैं बताने वाली हूँ, जो मुझे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है कि हर जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। तो इसलिए उनके जीवन में जो खर्च होता है, खर्च से ज़्यादा उनका धन आता है। यही तो बचत होती है हमारी, कि खर्च जो है हमारा उससे कुछ आय अधिक, ताकि हम उसको बचाकर अपने भविष्य के लिए रखें। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है वो बता के तो आती नहीं है, तो इसलिए हम उसके लिए रखेंगे तो बुरे समय में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चलिए विषय पे चलते हैं। अब देखिए, ये सारी बातें तो आप समझ गए, और कृपा वाली बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि कोई ना कोई कृपा ज़रूर होती है, तो वो कृपा पाने का ही उपाय हम ढूंढते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, आपको बहुत ज़रूरी है ये कार्य करना। मैं हर बार आपको बताती हूँ, तिजोरी रखे हैं या अलमारी में अपना धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, पहली चीज़ की जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं वो मत करिए। आप लोग पेटीएम, फ़ोन पे, फलां ढिका सब ऐप से सारा पैसा का लेन देन करते हैं और घर में बिल्कुल कैश नहीं ले आते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं इस पे पुराने टाइम में एक वीडियो बनाई। कुछ कैश आपके घर में पड़ा होना चाहिए। कुछ का मतलब आप अपनी व्यवस्था अपने खर्चे के अनुसार। अब इतना भी मत कर दीजिएगा कैश की जो चोरी वगैरह का डर हो, तो कुछ ऐसा कैश आपके घर में पड़ा होना चाहिए। अपने खर्चे के लिए आपको अपने बैंक से ज़रूर उतार कर लाना है और उसे रखिए, क्योंकि देखिए, लक्ष्मी ही लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। आपका तिजोरी पूरी तरह से खाली है, इधर उधर है, तो आप उसमें धन कभी भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ पैसे आप उसमें बचाकर अवश्य रखें। अगर आपको ध्यान हो तो दिवाली में मैं एक पोटली बनवाती हूँ जिसमें कुछ पैसे भी डलवाती हूँ, आपको ध्यान हो तो उस पैसे को ही कम से कम तिजोरी के साथ पड़े रहने दीजिए। मेरी बात को समझिए, कुछ पैसे, यानी सबकी हैसियत औकात अलग अलग होती है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि कितने पैसे, लेकिन कुछ आपके घर में कैश पड़ा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, उपाय का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ बताती हूँ, हर समय मुंह से एक बात निकलती रहती है कि पैसे नहीं है, किसी को देना है, लेना है या कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है। बदलिए इस चीज़ को, बदलिए इस आदत को। मत कहिए कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये कहेंगे ना तो आपके जीवन में वो चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि ये मैंने नहीं कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जैसी वाणी, जैसा आचरण, जैसा विचार होता है, हम वैसे ही बनते जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए, मैंने सब तिजोरी की दिशा वगैरह तो आपको समझा दी, और आपको लग रहा होगा कि आज जो है मैं थोड़ा सा इधर उधर की बातें ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिए, एक एक मिनट आपका जो है बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। निश्चित इससे घर में परिवर्तन होगा, और कृपा जो बड़े बड़े लोगों को मिलती है वो कृपा हमको, आपको भी अवश्य मिलेगी। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है जिसे आप ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है कि अपने घर की तिजोरी में एक छोटी सी माँ लक्ष्मी और गणपति की मूर्ति, आप जैसे जो दिवाली वाली मूर्ति होती है, जो लोग लाते हैं मिट्टी की मूर्ति, मैं उनको कहती हूँ ना, तिजोरी में रखें और धूप दीप केवल दिखाते रहिए। शुक्रवार को या पूर्णिमा को निकालिए, उनका पूजन करिए, खीर का भोग लगाइए, लेकिन एक मूर्ति, चलिए दिवाली वाली नहीं होगी, कोई फोटो, कोई मूर्ति आप अपनी तिजोरी में अवश्य रखिए। और हर शाम या सुबह और शाम दोनों टाइम करें तो बहुत अच्छा है, धूप दीप दिखाएं, नहीं तो एक टाइम आपको अवश्य ये कार्य करना है। आप करके देखिएगा, मैं यहाँ गारंटी से आपको बता रही हूँ कि आपके घर में परिवर्तन ना हो तो कहिएगा। ये छोटे छोटे नियम होते हैं ना, वो आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं, वो आपको कृपा दिलाते हैं, वो आपकी मेहनत में वो जान लाते हैं, जिससे ईश्वरीय शक्ति, हम और आप कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें,
जब तक ईश्वरीय शक्ति वो साथ नहीं मिलेगा हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और कार्य करिए। और हाँ, एक वीडियो अगर पसंद आ रही है दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो आपको और मिलती रहेगी। अब चलिए, जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे तो सारी ही बातें मैं महत्वपूर्ण बता रही हूँ, लेकिन अब वो चीज़ भी बता रही हूँ जिसे आप लाल किताब में आप शायद पढ़े हों, सुने हों, तो लेकिन वो चीज़ आपको ज़रूर करना है। सुनार की दुकान पे जाइए और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनाइए, किसी भी वो नहीं, मतलब कोई भी डिजाइन नहीं, कुछ नहीं, चौकोर टुकड़ा बना करके शुक्रवार के दिन उसे ले आए, गाय के दूध से धोएं, गंगा जल से धोएं और इसे अपनी घर की तिजोरी में स्थापित करें। उसे स्थापित करने से आप देखेंगे कि इससे आपके धन के प्रवाह में वृद्धि होगी, क्योंकि ये जो है शुक्र और चंद्रमा को बैलेंस करता है। और लाल किताब में माना गया है कि शुक्र को धन के आकर्षण का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है और शुक्र धन का सबसे बड़ा कारक माने गए हैं। इसलिए कहा गया है कि ये स्थापित करने से आपका धन आता, तो जो आता है वो आता है, आपके घर में धन टिकता है, बचता है और उस धन का आप उपभोग कर पाते हैं। तो ये कार्य आप जरूर करिए। और तिजोरी से जुड़ा हुआ ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।